किरोड़ीलाल मीणा भी बदल रहे हैं, बदल गए हैं, या फिर भजनलाल लक्की छे। ये कांग्रेस की तस्वीर है, इस पर बात करेंगे हम। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तस्वीर मैं देख रहा था जब बीएल संतोष आए थे, तो वो एयरपोर्ट पर लेने गए थे। बाबा की एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने बहुत देखी है। एयरपोर्ट पर बहुत सारी तस्वीरें हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की देखी है, जहां पर वो जनता की पंचायत लगाते हैं। मगर मैं पहली बार देख रहा था कि वो उस भीड़ में बीएल संतोष के आगे पीछे हो रहे थे और तस्वीरों में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। और जिन्होंने युवाओं के साथ, ये भजनलाल शर्मा का भाषण था जो उदयपुर में कल वो दे रहे थे पेपर लीक के खिलाफ। हालांकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उम्मीदें बहुत है, मगर ये देखिए, ये है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। अब ये एयरपोर्ट से बीएल संतोष निकल रहे हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इनको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। और केवल एक तस्वीर नहीं है, जब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं तो ठीक जैसे देखता हूं कि बाकी के नेता उनके बैठते ही गाड़ी में मुंह लगाकर बात करने लगते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कर रहे थे। अच्छी बात है, बाबा सियासत को समझ रहे हैं, क्योंकि सत्ता के खिलाफ वो सियासत में माहिर हैं। सत्ता में बने रहने के लिए या फिर सत्ता वाली सियासत में ऊंचा जाने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समझने लगे हैं। तो ये भी एक बड़ा संकट है जो भजनलाल शर्मा का दूर होता नजर आ रहा है कि बाबा समझने लगे हैं। देखिए, बीएल संतोष से बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, और बीएल संतोष भी खुश नजर आ रहे हैं। अभी अभी अमित शाह से ही मिलके आए, यानी कि बीजेपी में अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पटरी बैठने लगी है और मंत्रालय भवन में भी इनको मजा आने लगा है। देखिए, उसके बाद वो बीएल संतोष का स्वागत भी कर रहे हैं और लगातार प्रभारी जो हैं अग्रवाल साहब, राधा मोहन दास अग्रवाल, उनसे उनकी मीटिंग भी लंबी लंबी चल ही रही है। तो एक बात कही जा सकती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद बदले हुए नजर आ रहे हैं। और ये बदलाव अच्छा है, क्योंकि सरकार के अंदर रहकर कोई बोलने वाला हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब अमित शाह से मिलकर आए थे, और क्या अमित शाह से मुलाकात का असर है पता नहीं। कहा जा रहा है उसके बाद भजनलाल शर्मा भी अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं और यह भी अपनी बात कहकर आए हैं। दरअसल भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरे और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जयपुर दौरे को संगठन से जोड़कर तो देखा ही जा रहा है, मगर सरकार के कामकाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय मंत्री, वो 4 दिनों तक जयपुर में डेरा डालकर बैठे रहे और कई वीसी में जुड़े भी, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से आया था लेकिन बैठ गया हूं। क्या कोई फीडबैक चल रहा है? मगर हमारे सूत्रों के अनुसार जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होनी थी वो फिलहाल टल गया है, और बहुत ज्यादा अगर दबाव नहीं रहा तो शायद भजनलाल शर्मा की चलेगी, और भजनलाल शर्मा इसे विधानसभा के सत्र यानी बजट सत्र के बाद कराना चाहते हैं। उसे लेकर एक आपस में सहमति भी बनी है कि पिछली बार जब विधानसभा सत्र हो रहा था तो बहुत सारे नए विधायक थे जो मंत्री बने थे, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि नया नया मामला था। इस बार घुटे घुटाए हो गए हैं, जमे जमाए हो गए हैं और रंग गए हैं, रगड़ाई हो गई है तो शायद निखर गए हों। इसलिए एक मौका और देना चाहिए तथा कथित नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, क्या पता वो छुपे रुस्तम निकले। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बजट सत्र में मंत्रियों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसके बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो क्या वाकई कुछ दिनों के लिए विराम लग सकता है? विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। एक दिल्ली में और राय चल रही है। भजनलाल शर्मा से सहानुभूति रखने वाले लोग दिल्ली में कह रहे हैं
कि वरिष्ठों की छुट्टी कर देनी चाहिए और भजन लाल शर्मा को फ्री हैंड मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एक राय दिल्ली में यह भी है कि कुछ और सीनियर मंत्रियों को भरना चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस का काम वहां पर जारी रहे, और जब तक इन दोनों मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक हो सकता है कुछ दिन और टले। तो इस तरह से एक बातचीत वहां पर चल रही है कि मंत्रिमंडल में कैसे फेरबदल हो और मंत्रियों के परफॉर्मेंस को नापने का या तौलने का मापदंड क्या हो, क्या विधानसभा सत्र तक रोका जा सकता है इसे। तो हो सकता है कि अब ये फरवरी के आखिरी में या मार्च के पहले सप्ताह में हो। अगर बहुत जरूरी नहीं हुआ, जैसा कि अगर केंद्र ने बहुत ज्यादा दबाव डाला, तो फिर ये 26 जनवरी के बाद और 30 जनवरी से पहले हो सकता है। मगर बहुत ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल अब बजट सत्र के बाद होगा और उसके आधार पर ही मंत्रियों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। मगर बड़ी बात जो है भजन लाल शर्मा के लिए कि यह भी उनके पक्ष में जाता है कि कम से कम ये बातें उनकी सुने जाने लगी है, क्योंकि लोग कहा करते थे कि दिल्ली से पर्ची आएगी और भजन लाल शर्मा वही करेंगे। धीरे धीरे वो गिरिराज जी वाली पर्ची अपनी खोलने लगे हैं। अब पता नहीं, मैं तो कहता हूं हमेशा, देखो लक काम करता है तो एक फेज में करता है, लक टुकड़ों में काम नहीं करता। किस्मत आपकी अच्छी हो ना तो फिर दौड़ती है कुछ दिनों तक, किस्मत बाधा दौड़ कभी नहीं दौड़ती है। ये प्रतिभा से निकलकर सत्ता तक नहीं पहुंचे हैं, ये अपनी किस्मत से निकलकर सत्ता तक पहुंचे हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूं आज तक में राजस्थान तक में, तो ये मेरे लिए किस्मत की बात है कि मुझे यहां मौका मिला है, वरना मुझसे ज्यादा प्रतिभावान लोग सड़कों पर हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। इसलिए ये एक भाग्य की बात होती है और ये भाग्य भजन लाल शर्मा को प्राप्त हुआ है पर्ची से मुख्यमंत्री बनने का, तो ये कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। भाग्य का साथ बहुत विरले लोगों को आखिरी तक मिलता है, क्या पता भाग्य में क्या लिखा हो, विरले निकले ये। मगर अमित शाह, दरअसल अमित शाह की वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये स्मूथ राइडिंग हो रही है। आप सोच रहे हो क्यों बदल गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, ऐसा क्या मिल गया? वसुंधरा राजे क्यों बदल गई, ऐसा क्या मिल गया? दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बदले हैं। बदलाव ही शाश्वत सत्य है, इसके अलावा सब कुछ अंत है, मृत्यु है। और बदलाव में माहिर, मैं हमेशा कहता हूं कि 360 डिग्री कोई बदल सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सीधे बायोलॉजिकल नहीं रहने से बायोलॉजिकल रहने तक के विवाद से निकलकर अब वो कहने लगे हैं मैं ईश्वर तो नहीं, मनुष्य हूं, गलतियां हो सकती है। अमित शाह के बारे में कहा जाता था कि सीधे मुंह वो बात नहीं करते नेताओं से। अब जो भी जाता है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जाते हैं तो भरपूर उनकी सुनते हैं और भरपूर उनकी मन की बात करते हैं और उधर से आह्लादित नेता नजर आते हैं। वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हम हैं ना, बस हम हैं ना, इतना कहना काफी हो जाता है जो पहले नहीं था। इसलिए कह रहे हैं कि बदले बदले सरकार नजर आए हैं दिल्ली में, इसलिए बदली बदली शख्सियत नजर आ रही है जयपुर में।